विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस कोट है, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस। ऐसे ही एक महान इंसान थे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट और SLV3 जैसे बहुत से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लीडर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट्स में पैदा हुए थे। वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके एक बड़ी बहन और 4 बड़े भाई थे। उनके घर की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से उन्हें न्यूज़पेपर्स बेच के भी पैसे कलेक्ट करने पड़ते थे। वह पढ़ाई में इतने अच्छे तो नहीं थे, पर फिर भी उन्हें पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। हर रोज वो घर आके घंटों बिताते थे पढ़ाई करने में, स्पेशली मैथ्स, क्योंकि मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। रामेश्वरम में ज़्यादा अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो रामनाथपुरम के स्क्वर्ड्स हाई स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं। वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल में फिजिक्स से ग्रेजुएट करते हैं और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम भरने जाते हैं। वहाँ पे वो एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी एंड उनके पेरेंट्स इतनी एडमिशन फ़ीस नहीं भर पाते हैं। इस टाइम पे उनकी सिस्टर उनको अपने गोल्ड के बैंगल्स दे देते हैं, जिन्हें बेच के APJ अब्दुल कलाम जी अपनी फ़ीस भरते हैं और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। वहाँ पे बहुत साल पढ़ाई करने के बाद वो अपना इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा करने के लिए उत्तराखंड चले जाते हैं, जहाँ पे वो इंडियन एयरफोर्स का इंटरव्यू देते हैं। वो उनकी इंटरव्यू में 9th रैंक आती है, बट सैडली सिर्फ 8 लोगों का ही सिलेक्शन हो सकता था, जिसकी वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं होता और इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो अपना करियर शुरू करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज DRDS में, जहाँ वो एक हॉवरक्राफ्ट बनाते हैं, बट वो इससे बहुत अनकन्विंस्ड रहते हैं। जिसके बाद वो INCOSPAR कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि ये उनकी लाइफ का पहला स्टेज था जहाँ पे उनने बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, यहाँ से उनने लीडरशिप और भी ऐसी चीज़ों की बहुत सारी वैल्यूज सीखी। COSPAR पे आने के बाद वो अपना मिशन शुरू करते हैं SLV3 रॉकेट बनाने का। SLV3 मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसपे सैटेलाइट्स होती है। और 1963 में APJ अब्दुल कलाम जी नासा जाते हैं, जहाँ पे वो डिटेल में समझते हैं रॉकेट इंजीनियरिंग और स्पेस साइंस की बातों को। 6 महीने नासा में गुजारने के बाद 1964 की स्टार्ट में वो वापस इंडिया आते हैं और SLV3 का काम शुरू करते हैं। SLV3 के साथ APJ अब्दुल कलाम जी PSLV भी काम कर रहे होते हैं। वो एक फ्रेंच मिशन था और उस पर काम करने का मेन रीज़न ये था ताकि APJ अब्दुल कलाम जी फ्रेंच टेक्नोलॉजी को भी और अच्छे से समझ सकें। बहुत साल ऐसे ही वो SLV3 पे काम करते हैं। उसके बीच में बहुत से ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब वो पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं। ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब उनको काम ना करने का भी मन करता है, बट वो कभी हार नहीं मानते और अपने तीनों टीचर्स की गाइडेंस में हमेशा काम करते रहते हैं। पहला जो सैड मोमेंट होता है वो होता है 1971 में, जब एक दिन अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो चुकी है। विक्रम साराभाई इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से ही APJ अब्दुल कलाम जी के बहुत क्लोज रहते। उनके एक मेंटोर थे, बहुत एक गाइड थे, जो APJ अब्दुल कलाम जी को हर छोटी छोटी चीज़ में मदद करते थे। एक मोमेंट होता है। इसके बाद SLV3 को लीड करते हैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और सतीश धवन, और वो भी आगे जाके APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ में वही काम करते हैं जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ के बाद उनकी फैमिली में भी कॉन्टिन्यूस डेथ्स होने लगती है। उनके फादर की और मदर की भी उसी टाइम पे डेथ हो जाती है।
जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बट 18 जुलाई 1980 को 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली SLV-3 का लॉन्च सक्सेसफुली हो जाता है और इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। SLV-3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद APJ अब्दुल कलाम जी ने VS अरुणाचलम के साथ काम करके 5 ब्लास्टिक मिसाइल्स पे भी काम करा। इनमें से एक थी अग्नि और पृथ्वी। और इन सब मिसाइल्स पे काम करने के बाद APJ अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन भी पड़ा। APJ अब्दुल कलाम जी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर 1992 से 1999 तक बने। इसी टाइम पे वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी सेक्रेटरी बने। पोखरण 2 जो कि एक न्यूक्लियर टेस्ट था, उसमें भी अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके बाद वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए इंडिया के। इसके बाद 2002 में उनने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने, जो और उनने अपने 11th प्रेसिडेंट बने 2002 से 2007 तक 2015 को। इस दिन सबको भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस दिन शिलोंग में APJ अब्दुल कलाम जी को 6:30 को एक लेक्चर देना था। 6:30 PM को लेक्चर्स अपने टाइम पे स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद 6:35 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे APJ अब्दुल कलाम जी अचानक से बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया और 7:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को APJ अब्दुल कलाम जी को शिलोंग के हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी डेथ 83 इयर्स के एज पे 27 जुलाई 2015 को 7:45 PM पे हुई और इस डेथ का मेन रीजन कार्डिक अरेस्ट बताया गया। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी, उनके ऑनर में बहुत चीज़ें बनी, उन्हें बहुत से अवार्ड्स मिले। APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल जो कि रामेश्वरम में है, वो बहुत अच्छे से वो मेमोरियल डिस्क्राइब करता है APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ जर्नी को। ऐसी बहुत सी चीज़ें, इवन प्लांट्स एंड फिशेस जो कि उस टाइम के बाद न्यूली फाउंड स्पीशीज थी प्लांट्स की एंड फिशेस की, उन्हें भी APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया। स्टैम्प्स बनाए गए APJ अब्दुल कलाम जी के और ऐसे बहुत सारे ऑनर दिए गए APJ अब्दुल कलाम जी को। यहाँ पे खत्म हो गई APJ अब्दुल कलाम जी की कहानी। ये आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे और भी कैसे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।